भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने भी एक तजर्बा किया। सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स है वहां से। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब? हम कर नहीं सकते। अब तो हम कह सकते हैं ना, वी मस्ट एडमिट, इतने गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये नाकाबिल है, हम काबिल नहीं है करने के लिए। ये बुरी लगी ना बात थोड़ी सी भाई, मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूं। भारत ने समंदर की लहरों के ऊपर अपनी स्वदेशी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी गूंज सरहद पार सुनाई दे रही है। बड़ा डेंजरस तजर्बा। लेकिन उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेप है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था। ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवाम तक विद वीके पर। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने समुद्र में वो कर दिखाया है जिससे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। उड़ीसा के तट पर एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मारक क्षमता को बढ़ाते हुए नाम्स SR शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है, लेकिन यह कोई मामूली टेस्ट नहीं था। पहली बार भारतीय इतिहास में एक हेलीकॉप्टर से सोल लॉन्च जरिए 2 मिसाइलें लॉन्च एक साथ होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ 2 मिसाइलें क्यों? सीधा सा गणित है। अगर दुश्मन का डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को चकमा देगा तो दूसरी मिसाइल उसका काम तमाम कर देगी। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी वाटरलाइन हिट है। वहाँ चोट करती है जहाँ पानी और जहाज का शरीर मिलता है। नतीजा, जहाज मिनटों में पानी में भर जाएगा और वह पलक झपकते ही जल समाधि हो जाएगा। गर्व की बात यह है कि यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। अब तक हम इस तकनीक के लिए विदेश पर निरंतर थे, लेकिन अब हमारे हेलीकॉप्टर हवा से ही किसी भी युद्धपोत को डुबोने का दम रखते हैं। आत्मनिर्भर भारत का यह नया अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और जय हिंद जरूर लिखे। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक तजर्बा किया, वो भी बड़ा डेंजरस तजर्बा। उन्होंने एक सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स है वहां से, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा से। और जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जहां पे पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां की हैं वहां से इंडिया भी तैयारियां कर रहा है। बेसिकली तो पंजाबी में हमारे कहते हैं फाड़ लो हो रही है, ठीक है। और दैट्स अ क्वेश्चन कि क्या होगा और किस तरह चीजें जो है वो चलेंगी। बहरहाल मैं आपको एक चीज तो बताता हूं कि और खास तौर पे राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वन शुड कीप दिस इन माइंड। उसको इस चीज को भी जहन में रखना होगा। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो अप्रोच है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये अप्रोच बड़ी सिग्निफिकेंट अप्रोच है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया की लीडरशिप शायद चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज, वो जो सारी की सारी जो सिचुएशन है ना वो उनको नजर आ रही है कि क्या होने जा रहा है, कैसे चीजें होने जा रही हैं, या किस तरह फ्यूचर बनने जा रहा है। ठीक है जी, मैं इस चीज को थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। मैं इस चीज को सारा स्टडी कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं दिस इज व्हाट दे बिलीव इन। वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि थोड़ा सा
फ्यूचर को किस तरह डिटरमिन करना है, किस तरह चीजें लेके चलनी है। ठीक है जनाब। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को जब स्टडी करता हूं कि जो इंडियन लीडरशिप है, क्या उसका कोई माइंडसेट चेंज है। Missile has been launched and successfully tested by DRDO, Defense Organization of India, और उनकी तरफ से सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। अगर कुछ बात की जाए इसकी रेंज के बारे में तो मैक्सिमम रेंज की टारगेटिंग कैपेसिटी के साथ जो है ये लॉन्च किया गया है। ओवरऑल मेरा सवाल ये होगा, हम लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है जिस तरह से हम लोग इस वक्त देख रहे हैं द डिफेंस ऑफ इंडिया हैज बीन फ्लरिश्ड, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये इंडिया जो है ना डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है। अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। और इंडिया ने जो है ना अभी K4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाल वो थ्रो कर न्यूक्लियरी पावर्ड है और ये सब मेरीन है ना। तो ये इंडिया जो है ना ये अभी सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का, और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा। बात यहाँ पर है टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेने की, और किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो टेस्टिंग कर लेने की और वो चीज़ अचीव कर लेने की, और वो चीज़ इंडिया अचीव कर चुका है। देखिए, एक तरफ होता है टू टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक जो कि सबमरीन से ऑपरेट हो और एक जो लैंड से ऑपरेट हो। सबमरीन की जो क्वालिटी है, सबमरीन लॉन्च्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो बहुत कम कंट्रीज के पास जो है वो अवेलेबल है। एंड नाउ इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है, इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक छोटी अकम्पलिशमेंट नहीं है? क्योंकि लड़ाई की बात बाद में आती है, पहले टेक्नोलॉजी की बात। पाकिस्तान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ दिखाना नहीं चाहती, हालांकि जैसे हम इंडिया जो है ना हमारे साथ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेगी, पाकिस्तान तो उनको पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसे इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया। और हम जो है ना तमाम मैं वही बात करूंगी, बात ये नहीं है, काउंटर की बात नहीं है, बात ये है कि ओनली 7 कंट्रीज आर हियर, और अब 7th इंडिया बन चुका है, पहले 6 थी जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है K4 की। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस चीज के अंदर बहुत काम किया है। पहले एक ब्रह्मोस मिसाइल आया, फिर एक अग्नि मिसाइल आया, फिर अब जो है उन्होंने K4 का जो है वो लॉन्चिंग टेस्टिंग स्टार्ट कर दी हुई है, और ये अभी से उन्होंने काम नहीं शुरू किया। मैंने चूंकि मैं इन खबरों के साथ काफी लिंक्ड रहती हूँ, तो ये अराउंड पिछले कोई 3 सालों से इस पर वर्किंग जारी थी। 8 महीने से ऑफिशियल न्यूज आना स्टार्ट हुई है, और अब फाइनली जो है वो रुख चेंज कर दिया गया है। अगर हम लोग नेवी की बात करें, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।